पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, माइनस का अर्थ ए बी की पत्नी है, और गुणे का अर्थ भाई है, और डिवाइड का अर्थ ए बी का पिता है। तो हमसे पूछा गया एल प्लस एम माइनस एन, इसका अर्थ क्या है। इस हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको ये चीज दे रखी है क्या, एल प्लस एम प्लस एन माइनस ओ डिवाइड पी और गुणे क्यू, करा ये चीज हो तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है, वो हमसे पूछा गया है। आप सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ पे देखो प्लस आ रहा है तो प्लस का अर्थ देखोगे, और आपको माइंड में यही रखना है कि एल और एम। तो प्लस का अर्थ क्या है, कह रहा है ए बी की बहन है, तो एम एल एम की बहन है। तो एल बहन है तो माइनस लगाएंगे, एल एम की बहन है। फिर एम एन की बहन है, एम बहन है एन की, क्योंकि अभी तक तो प्लस ही चल रहा है, प्लस का संबंध हमें दे ही रखा है। फिर माइनस पे आ जाओ, माइनस का अर्थ क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ देखा है एन ओ की पत्नी है, तो एन पत्नी है किसकी, ओ की। विवाहित जोड़े को डबल लाइन से दर्शाते हैं। अब सरल भाषा में कहोगे तीन बहनें थी आपस में, जिसमें से एक की शादी होगी, अगर ये पत्नी है तो ये कौन होगा, ओ पति। फिर डिवाइड का अर्थ क्या है, ओ पी का पिता है, तो ओ पिता है किसका, पी का। यानी जब एन और ओ का विवाह हुआ तो इनकी एक संतान भी हुई, पी। फिर पी गुणे क्यू, और गुणा का अर्थ क्या है, पी क्यू का भाई है, तो पी भाई है किसका, क्यू का। तो हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन पढ़ो, कह रहा है ओ क्यू का पिता है, ओ जो है क्यू का पिता है, तो ओ पिता है क्यू का, बिल्कुल पिता है। अगर इनकी दो संतानें हुई पी क्यू, अगर पी का पिता है तो क्यू का भी तो पिता होगा। तो पहला तो सही है, लेकिन हमें ये कहना है, कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। दूसरा, एल एन की पुत्री है, एल क्या पुत्री है एन की, नहीं वो तो बहन है, एल एन की बहन है। अगर एम की बहन है तो ये उसकी भी बहन होगी, तो दूसरा ही सही नहीं है। यानी उस हिसाब से तो हमें टिक करना पड़ेगा, बी वाला तो सही है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से, ठीक, तो यही आपका सही हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या था, सही नहीं है, सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, बाकी तो सब सही होंगे। तीसरा चेक करोगे तो वो भी पी एन का पुत्र है, पी पुत्र है एन का, बिल्कुल, यानी इनकी माता जी हैं। और एम ओ की पत्नी की बहन है, तो एम ओ की पत्नी की बहन है, एम जो है ओ की पत्नी है, उसकी बहन है, ठीक। तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्या पूछा गया, सही है या सही नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें भी कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ये चीज दे रखा है, तो कह रहा है भाई डी से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको ये दे रखा है डी एस द रेट एन एस द रेट एच और एंड बाई और एस द रेट एफ परसेंट वी। कह रहा है ये चीज हो तो बाई डी से कैसे संबंधित है, ये चीज पूछी गई है। तो सबसे पहले एस द रेट देखो कहाँ पे लिखा है, एस द रेट का अर्थ क्या दे रखा है, कह रहा है डी एन की पुत्री है, ठीक, एस द रेट का अर्थ है पुत्री, तो डी पुत्री है किसकी, एन की, तो एन कहाँ आएगा, ऊपरी तो आएगा। फिर एन पुत्री है एच की, एन पुत्री है किसकी, एच की। अब किस पे आओगे, एंड पे, तो एच एंड बाई, एंड का अर्थ क्या है, एच बाई का पति है, तो एच पति है किसका, बाई का, ठीक, एच बाई का पति है। तो अगर ये पति है एच, तो बाई कौन होंगी, पत्नी होंगी। अब आपको आगे नहीं बनाना है, क्योंकि आपसे सिर्फ इतना पूछा गया बाई डी से किस प्रकार संबंधित है, तो बाई और डी यहाँ पे ही मिल गए। अगर हम आपसे पूछे एन की किसी से शादी हुई होगी एक्स से, मान लो प्लस, ठीक, तो डी के ये कौन हुई, डी की ये मम्मी हुई, और ये डी के कौन हुए, पापा हुए। ऐसे ये डी की मम्मी के पापा कौन होंगे, नाना, डी के ये नाना और डी की ये नानी। हमसे पूछा गया बाई डी की क्या लगेंगी, तो बाई डी की नानी लगेंगी।
और नानी ऑप्शन में दे नहीं रखा है, ऑप्शन में हमें दे रखा है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, पहला ऑप्शन माता दे रखा है, दूसरा पति की माता और तीसरा पिता की बहन और चौथा दे रखा है माता की माता। तो मम्मी की मम्मी कौन होती है, नानी तो होती है, तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, माता की माता, माता की माता। अब आगे बढ़ो, अगला क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में इसका अर्थ ये दे रखा है, तो निम्नलिखित व्यंजक ए स्टार एस, इसका अर्थ पूछा गया है, ए स्टार एस बराबर जे एस द रेट एम गुणे बाई। ठीक, इतना दे रखा है। तो इसमें पूछा कह रहा है ए बाई से किस प्रकार संबंधित है, ए बाई से क्या रिश्ता है या किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले आप स्टार देखोगे, स्टार का अर्थ क्या है, स्टार कहाँ पे है, दूसरे नंबर पर कह रहा है ए एस का भाई है। ठीक, आपको माइंड में यही चीजें रखनी है, वो वाला नहीं लेके चलना है कि जेड ए का वो भाई है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ए एस का भाई है, तो ए भाई है किसका, एस का, ए भाई है किसका, एस का, ए एस का भाई है। फिर बराबर कहाँ पे है, बराबर का अर्थ दे रखा है एस जे का, एस जे की माता है, तो एस माता है किसकी, जे की, एस जे की माता है। आगे एस द रेट का अर्थ क्या दे रखा है, जे एम का पुत्र है, जे पुत्र है किसका, एम का। ठीक, एम का पुत्र है, कहने का मतलब उसका ये है कि इसी की शादी हुई होगी किससे, एम से। ठीक, एम का पुत्र है, तो ये कौन होंगे, पति होंगे, होंगे नहीं होंगे, अगर ये माता है तो ये इनके वो होंगे, इसका पुत्र होगा। ठीक, यानी जे के पिता होंगे। फिर गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, एम भाई का पिता है, एम भाई का पिता है, और भाई का पिता है तो इन्हीं का बहन या भाई ही तो होगा, भाई जो है इसका या बहन होगा या भाई होगा, हमें जेंडर क्लियर ही नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है ए बाई से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है वो बाई से किस प्रकार संबंधित है, ए बाई से किस प्रकार संबंधित है, या जे से वही एक ही बात हो जाएगी। अच्छा है, देखो बाई, बाई के ये कौन है, मम्मी है, तो मम्मी के भाई कौन लगते हैं, मामा, इसके तो मामा होंगे बाई से, लेकिन हमसे पूछेगा ए बाई से किस प्रकार संबंधित है। तो ऑप्शन से देखोगे, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, पहला कह रहा है ए भाई का पिता है, तो ए कहाँ से पिता है, बाई का पिता तो ये है एम, तो पहला तो गलती हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ए बाई का भाई है, तो ए कहाँ से भाई है, कहीं से भी भाई नहीं दिख रहा है, दूसरा भी गलत। तीसरा कह रहा है ए बाई की माता का भाई है, ए जो है बाई की माता का भाई है, बिल्कुल है, ए जो है बाई की माता यही तो हुई, उनका भाई है, तीसरा सही हो जाएगा आपका। ठीक, और डायरेक्ट दे रखा होता मामा तो मामा ही लग जाता। अब अगला देखो, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ये अर्थ दे रखे हैं, तो इसका अर्थ कह रहा है डी एम से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो हम लिखने के लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए हमें ये लिखना पड़ रहा है, वैसे हम तो इतनी देर में डायरेक्ट ही हो जाता। बी एंड एम एस द रेट आई। ठीक, इसी चीज हमें दे रखी है। तो सबसे पहले परसेंट का अर्थ क्या, देखो क्या दे रखा है, कह रहा है ए बी की पत्नी है, यानी डब्ल्यू डी की पत्नी है, तो पत्नी कौन है, डब्ल्यू, डब्ल्यू पत्नी है किसकी, डी की, तो डी कौन होंगे, पति। स्टार का अर्थ क्या आ रहा है, स्टार का अर्थ है डी जी का भाई है, डी जी का भाई है, तो डी भाई है किसका, जी का। ठीक, फिर एट द रेट जी बी का, जी बी की पुत्री है, तो जी पुत्री है किसकी, बी की। फिर बी एंड एम, तो एंड का अर्थ क्या है, बी एम का पति है, तो बी पति है किसका, एम का।
अगर ये पति है तो ये कौन होंगी, पत्नी होंगी। और हमसे सिर्फ पूछा गया था डी एम से किसका संबंधित है, आपको इतना आगे नहीं बनाना है, ठीक। क्योंकि हमसे ये पूछा गया एम डी एम से किसका संबंधित है, डी एम से किसका संबंधित है, तो बहुत ही सरल है ये। यानी बी और एम की जो शादी हुई, इनकी दो संतानें हुई, एक लड़की हुई एक लड़का हुआ। लड़के की इन्होंने शादी कर दी डब्लू से। तो हमसे पूछा है डी एम का कौन है, तो डी एम का पुत्री तो है, और ये जी पुत्री। अगर जी पूछा जाता है एम का कौन है तो पुत्री है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहला दे रखा है पिता का पिता, दूसरा पिता, तीसरा पोता और नाती, तो चौथा सही हो जाएगा डी पुत्र। डी जो है वो एम का कौन है, पुत्र है, ठीक। अगले पे आ जाओ। इसमें देखो क्या कह रहा है, ए माइनस माइनस का स्टार यानी सबका अर्थ दे रखा है आपको, सिर्फ ये दे रखा है पी माइनस क्यू माइनस आर और स्टार एस फिर डॉलर टी। ये चीज हो तो कह रहा है पी टी से किस प्रकार संबंधित है, पी टी से किस प्रकार संबंधित है। तो माइनस का अर्थ देख लो क्या है, तो माइनस का अर्थ दे रखा है ए बी की माता यानी पी क्यू की माता है। तो पी माता है किसकी, क्यू की, तो क्यू कहाँ पे होगा, नीचे। पी क्यू की माता है, ठीक। फिर क्यू आर की माता है, तो क्यू माता है किसकी, आर की। फिर स्टार का अर्थ क्या है, आर एस का, आर एस की बहन है, तो आर बहन है किसकी, एस की। फिर डॉलर का अर्थ क्या दे रखा है, एस डॉलर टी, यानी डॉलर का दे रखा है एस टी का पुत्र है, एस पुत्र है किसका, टी का। तो टी का पुत्र यानी क्यू से ही शादी हुई होगी किसकी, इससे, एस टी का, क्योंकि भाई बहन तो तभी तो हो सकते हैं जब इसकी शादी हुई होगी, तो ये प्लस होगा। तो हमसे क्या पूछा गया, पी टी से किसका संबंधित है, तो पी टी से किसका संबंधित है, तो बहुत ही, ये भी बहुत सरल है। पी टी का कौन है, टी की ये माता है, और माता ही है बस, किसी से शादी हुई होगी वो पिता हो जाएंगे। तो हमसे ये पूछा गया पी टी से किस प्रकार संबंधित है, ये तो पूछा गया पी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो माता हुई पी टी की, ठीक। ये वाला सही हो जाएगा। इसमें देखो थोड़ी सी हमने मिस्टेक की, यहाँ पे हम समझ रहे थे कि भाई बहन है, क्योंकि यहाँ पे शादी हुई थी ना टी की सी से, तो ये सास होंगी इसकी, विवाहित जोड़ा था, हमें लगा सिर्फ सिंगल लाइन है भाई बहन है, ठीक। तो पी इसकी सास हो जाएंगी, इसमें बी वाला सही हो जाएगा सास, ठीक। यानी इसकी सासी तो होंगी, पी की क्यू से शादी कर दी तो सास हो जाएगा। अगला देखो कह रहा है ए एंड बी का अर्थ रखा है, ए बी का पति है, एंड का अर्थ ए बी की माता है, और हैज का अर्थ बी ए की पुत्री है। अब इसमें आपको थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा, ए हैज वाला जो अर्थ है ए हैज बी, उसका अर्थ उल्टा दे रखा है, कह रहा है बी ए की पत्नी है, बी ए की पुत्री है, पत्नी बोलना है, ए बी ए की पुत्री है, ठीक। बी ए की पुत्री है ऐसा दे रखा है। तो हमसे ये चीज दे रखी और इसका पूछा गया जी हैज एच और एंड आई एस द रेट जे एंड के। तो कह रहा है एच जे से किस प्रकार संबंधित है, एच जो है वो जे से किस प्रकार संबंधित होगा। तो हैज का अर्थ दे रखा है बी ए की पुत्री है, उल्टा दे रखा है ए बी की पुत्री नहीं, तो बी ए की पुत्री है। तो यहाँ पे देखोगे जी एच, यानी एच जो है वो जी की पुत्री है, तो एच पुत्री है, एच पुत्री है किसकी, जी की, ठीक। तो जी ऊपर रहेगा, जी की पुत्री कौन है, एच। फिर एंड का अर्थ क्या रखा है, एच आई का,
एच आई की माता है, एच माता है किसकी, आई की, यानी आई इसकी संतान है। ठीक, एच आई की माता है। फिर I@J, तो एट द रेट अर्थ का है आई जे का पति है, तो आई पति है किसका, जे का, यानी जे कौन ना होगा, माइनस, यानी पत्नी। और एंड का अर्थ क्या रखा, जे के, जे और के, एंड का अर्थ था जे के की माता है, जे माता है किसकी, के की। ठीक, यानी इन दोनों की भी एक संतान हुई के। हमसे पूछा गया एच जे से किसका संबंधित है, तो एच जे की क्या लगेगी, यानी आपकी शादी हो गई, तो आपकी अगर शादी हो गई, यानी आपकी शादी हो गई, तो आपकी पत्नी, यानी आपकी पत्नी की मम्मी आपकी कौन लगेंगी, यानी पत्नी की मम्मी आपकी उसकी कौन लगेंगी, आपकी पत्नी की सास ही तो लगेंगी। तो ये एच इसकी कौन है, सास है ना। ठीक, तो सास ऑप्शन कहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी, सास सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है देखो, ए प्लस बी का अर्थ दे रखा है, माइनस का अर्थ दे रखा है, गुणा का दे रखा है, यानी हमें करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमें ये चीज दे रखी है, सी प्लस एम माइनस एस गुणे के माइनस टी डिवाइड क्यू। कह रहा हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो प्लस पे आ जाओ, प्लस का अर्थ क्या है, सी एम का भाई है, तो सी भाई है किसका, एम का। माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, एम एस की माता है, तो एम माता है किसकी, एस की, एम एस की माता है, माता है एस की, तो एस होगा नीचे। गुणे का अर्थ दे रखा है, एस के का पति है, एस पति है किसका, के का। माइनस का अर्थ क्या दे रखा था, के टी का, के टी की माता है, तो के माता है किसकी, टी की। ठीक, और टी डिवाइड क्यू, तो डिवाइड का अर्थ था टी क्यू की बहन है, तो टी बहन है किसकी, क्यू की। पूछा क्या गया है, करण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब तो ऑप्शन ही पढ़ना पड़ेगा आपको। पहला कह रहा है क्यू टी का पति है, ये तो कह रहा है क्यू टी का पति है, तो क्यू टी का पति दिख रहा है कहीं, नहीं, भाई या बहनी होगी, लेकिन क्यू का जेंडर तो हमें क्लियर नहीं है, तो पहला तो सत्य नहीं है। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यही पूछा गया था। तो क्यू टी का पति है, कहां से पति है, तो भाई या बहन, बहन होगी क्यू की। ठीक, तो पहला ही आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कह रहा है तो सही हो जाएगा, लेकिन वैसे तो गलत है। ठीक, और बाकी आप चेक करना जाओगे, चेक कर लो खुद से। दूसरा कह रहा है एस क्यू का पिता है, एस पिता है, बिल्कुल क्यू का भी पिता है और टी का भी पिता है, यानी इनकी दो ही संतानें, एक टी और क्यू। तीसरा एम क्यू के पिता की माता है, एम क्यू के पिता, क्यू के पिता की माता है, बिल्कुल सही है। चौथा सी एस की माता का भाई है, सी एस की माता का भाई है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन हमसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए वाला आपको आंसर लगाना था, यही सही नहीं है, बाकी तो सब सही है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। इसमें देखो क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में ये प्लस का अर्थ दे रखा है, माइनस का भी दे रखा है। ठीक, हमसे ये दे रखा है, कह रहा है इसका अर्थ क्या होगा, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड डी गुणे ई माइनस एफ। कह रहा है ये चीज हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी अभी जो हमने क्वेश्चन लगाया था वैसा ही है। तो प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, ए बी का
ए बी की बहन है, तो ए बहन है किसकी, बी की, माइनस करते क्या है, बी सी का भाई है। ठीक, तो बी भाई है किसका, सी का, डिवाइड करते सी डी की पत्नी है, सी पत्नी है किसकी, डी की। ठीक, सी डी की पत्नी है, गुणा का अर्थ डी ई का पिता है, डी ई का पिता है। ठीक, डी पिता है किसका, ई का। और फिर क्या दे रखा था, माइनस ई माइनस एफ, और माइनस का अर्थ क्या था, ई एफ का भाई है, ई भाई है किसका, एफ का। देखो अब सरल भाषा में समझो तो, दो बहनें और एक भाई, यानी दो बहनें एक भाई था, जिसमें से एक बहन की शादी हो गई डी से, जिनकी दो संतानें हुई, एक लड़की हुई और दूसरा में क्लियर नहीं है जेंडर। तो अब आ जाओ ऑप्शन पे, करें निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है सी एफ की माता है, तो सी माता तो है ही बिल्कुल, ई की माता, ई की भी माता है और एफ की भी माता है। ठीक, पहला तो सही है। ई बी का भाई है, ई करा, ई जो है वो बी का भाई है। पहली बात तो ई कहाँ पे, ई पे अगर प्लस लगा तो भाई होता है, तो दूसरा ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ठीक, ई बी का भाई कहाँ है, ई तो बहन है किसकी, एफ की। ठीक, तो यही सही हो जाएगा। बाकी चेक करना चाहोगे चेक कर लो, ए डी की पत्नी की बहन है, तीसरा कह रहा है ए जो है वो डी की पत्नी की बहन है, बिल्कुल सही बात है, डी की पत्नी और उसकी बहन है कौन, ए, और ए सी की पत्नी है। चौथा कह रहा है ए सी की पत्नी है, ए पत्नी है, ए सी की पत्नी है, ए सी की पत्नी कहाँ हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन में ही गड़बड़ है, क्योंकि हमारा चौथा भी गलत हो रहा है ना। कह रहा है ए सी की पत्नी है, तो ए सी की पत्नी तो है ही नहीं, ए सी की बहन है। ठीक, तो ऑप्शन गड़बड़ है। अब वैसे तो ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक,